हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग वर्ग 10 के लिए पढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन। पार्ट 1 में उदाहरण द्वारा दिखाएं कि ऑक्सीकरण एवं अवकरण सदा साथ साथ होती है। ठीक है, देखिए हमने इसके पहले आपको बताया था कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऑक्सीकरण में हमने आपको क्या बताया था कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग और हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी ऑक्सीजन संयोग करता है और हाइड्रोजन बाहर निकलता है। ठीक है, हमने अवकरण में आपको क्या बताया था कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग और ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जस्ट ऑक्सीकरण के उल्टा अवकरण में समझाया था। तो वही चीज़ आज हम आपको उदाहरण के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ जब होती है तो कैसे समीकरण को हम ज्ञात कर पाते हैं। अब देखिए एक और यहाँ प्रश्न उठता है कि जब ऑक्सीकरण और अवकरण की क्रिया सदा साथ साथ होती है तो उसे कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स कहते हैं। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बहुत ही देखिए वीवीआई है, एकदम 10th क्लास के लिए बहुत ही बोर्ड मॉडल ये क्वेश्चन है और आप इसको उदाहरण के माध्यम से जान सकते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ देखिए CuO कॉपर ऑक्साइड जो हाइड्रोजन के साथ सब संयोग कर रहा है, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि कॉपर से ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है। देखिए कॉपर ऑक्साइड यहाँ है, यहाँ हाइड्रोजन है। जब यहाँ हमने क्रिया कराया तो आगे क्या देखा, तीर के इधर यानी प्रतिफल में कि यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन आउट हो गया। तो एक बात बताइए, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन बाहर हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अवकरण कहते हैं। अब इसको देखिए नीचे हाइड्रोजन के साथ आकर के और ऑक्सीजन जुट गया है, तो जहाँ ऑक्सीजन का संयोग होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। और जहाँ ऑक्सीजन का वियोग होता है, बाहर निकलता है, उसको क्या बोलते हैं? अवकरण। तो देखिए यहाँ ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रिया इस अभिक्रिया में साथ साथ हो रही है। तो इस क्रिया को हम कह सकते हैं कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है? रेडॉक्स है, क्योंकि दोनों क्रिया साथ साथ हो रही। देखिए यहाँ CuO कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से संयोग किया तो बना क्या? कॉपर अलग हो गया और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बना दिया। यानी एक तरफ ऑक्सीजन आउट हुआ, तो जब ऑक्सीजन क्रिया करके बाहर होता है तो उसको अवकरण कहते हैं। एक तरफ ऑक्सीजन का संयोग हुआ, तो जहाँ ऑक्सीजन का संयोग होता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। एनी डाउट? अब आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। हाइड्रोजन सल्फेट प्लस क्लोरीन, यानी हाइड्रोजन सल्फेट क्लोरीन से जब अभिक्रिया करता है तो क्या फाइंड आउट हो रहा है, इसी को समझना है। तो आप पहले इसको देखिए, H2S अभिक्रिया के बाद एस बन जाता है, यानी हाइड्रोजन इसमें से आउट हो रहा है। देखिए देख लीजिए ध्यान से, H2S है यहाँ। जब अभिक्रिया के बाद हम देख रहे हैं कि एस जो है यानी सल्फर जो है अलग है, अलग थलग पड़ गया है। हाइड्रोजन वहाँ से क्या हो गया? अलग हो गया, आउट हो गया, बाहर हो गया। तो जिस अभिक्रिया में हाइड्रोजन बाहर होता है तो उसको ऑक्सीकरण कहते हैं ना। तो आइए देखते हैं इसको। H2S यानी हाइड्रोजन सल्फेट कह सकते हैं इसको, हाइड्रोजन सल्फाइड आप कह सकते हैं इसको। ये क्या कर रहा है? क्लोरीन से क्रिया करके। और इसको देखिए इसके फलस्वरूप यहाँ क्या हो रहा है, बोलिए। ये जो सल्फर है क्या हो गया? बाहर हो गया, यानी सल्फर से हाइड्रोजन बाहर है, ये अलग हो गया बेचारा। इसका साथ कौन छोड़ दिया? हाइड्रोजन। तो जहाँ वियोग होता है तो वियोग में आदमी रोता है ना जी।
तो देखिए अलग थलग पड़ के क्या कर रहा है, रो रहा है बेचारा कि हाइड्रोजन साथ छोड़कर चला गया। तो जहाँ हाइड्रोजन साथ छोड़ देता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। देखिए बड़ी क्या है, स्वार्थी है, आ करके क्लोरीन के साथ फिर मित्रता कर लेता है, कर लिया है। देखिए यहाँ पहले इसको पसंद था कौन, सल्फर, तो इसके साथ था, लेकिन जब भी दूसरा मिला और उसका अभिक्रिया किया, इसके बारे में जाना, तो क्या किया, तुरंत इससे अलग हो करके और अलग आशियाना बसा लिया। देख लीजिए, तो जहाँ हाइड्रोजन का संयोग होता है, यानी देखिए क्लोरीन और हाइड्रोजन यहाँ संयोग किया है, तो क्या बना दिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना दिया है। तो जहाँ हाइड्रोजन का संयोग होगा उसको अवकरण कहते हैं, और जहाँ हाइड्रोजन का वियोग होगा उसको ऑक्सीकरण कहते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया सदा क्या होती है, साथ साथ होती है। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। ऑक्सीकारक और अवकारक, ध्यान देने जो बातें हैं, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन ये भी है। हमने बताया है कि जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, और अवकारक में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक कहलाता है। देखिए दोनों देखने से लग रहा है ना कि एक दूसरे के भिन्न जैसा ना। ऐसे देखिए ऑक्सीकारक तो क्या कहलाता है, अवकरण हो तो ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकरण हो तो क्या है, अवकारक है। देख रहे हैं आप, यानी ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। देखिए यहाँ अगर अवकरण होता है तो ऑक्सीकारक है, अगर ऑक्सीकरण होता है तो क्या है, अवकारक है। इसी को तो नोट करना है कि जिस पदार्थ का अवकरण होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वह अवकारक कहलाता है। देखिए एक उदाहरण के माध्यम से, CuO प्लस H2 अभिक्रिया कर रहा है, तो देखिए CuO क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को निकाल रहा है, ठीक है, यानी यह ऑक्सीकारक हो रहा है। देखिए हो रहा है, इसमें ऑक्सीकृत हो रहा है ना, देख लीजिए यहाँ से। तो इसी को तो कह रहा है ना, जिस पदार्थ का अवकरण हो, यानी जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है ना तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकारक। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। इसमें देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, तो वही तो हम बात बता रहे हैं कि जहाँ ऑक्सीकरण हो, जहाँ ऑक्सीकरण हो उसको अवकारक कहते हैं, और जहाँ अवकरण हो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? फिर से एक बार देखिए, हमने बताया कि CuO प्लस H2 दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करता है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप यहाँ देखिए ऑक्सीजन बाहर हो रहा है, यानी जब ऑक्सीजन बाहर होता है तो यह अवकरण होता है। तो जहाँ अवकरण होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। कोई दिक्कत? अब इसको देखिए, यहाँ ऑक्सीजन मिल रहा है, तो जहाँ ऑक्सीजन मिलता है उसको ऑक्सीकरण कहते हैं, तो जहाँ ऑक्सीकरण होता है उसको अवकारक कहते हैं। एनी डाउट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं पॉइंट की ओर कि ऑक्सीकरण और अवकरण का दैनिक जीवन में क्या महत्व। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का महत्व क्या है। देखिए दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अवकरण का महत्व 4 प्रकार से देखा जा सकता है। पहला है भोजन के पाचन। देखिए भोजन का पाचन ऑक्सीकरण अभिक्रिया पर निर्भर करता है। एक और बात जान जाइए, भोजन को दुर्गंध बनाने में भी ऑक्सीकरण का बड़ा महत्व है। ज़्यादा देर तक आप भोजन को छोड़ दीजिएगा ना, तो जानते हैं क्या होगा, ऑक्सीजन उसमें का अभिक्रिया करके और वायुमंडल में चला जाता है, तो भोजन क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, दुर्गंधित हो जाता है, जहरीला हो जाता है। तीसरा, संक्षारण में ऑक्सीकरण अवकरण का महत्व है। संक्षारण मतलब जंग लगना। जंग लगना जब आप पढ़िएगा तो उसमें पता चलेगा आपको कि जंग लगने में ऑक्सीजन का बहुत बड़ा योगदान होता है, तभी जाकर के जंग लगता है। तो जंग लगने में भी ऑक्सीकरण अवकरण का ज़्यादा महत्व होता है। और चौथा, दहन की क्रिया में ऑक्सीकरण अवकरण का महत्व है। कोई चीज़ जलता है तो उसको जलने में पोषक तत्व कौन काम करता है, ऑक्सीजन।
तो इस तरह हम कह सकते हैं कि दैनिक जीवन में भी ऑक्सीकरण अवकरण का बहुत सारा महत्व है। हमने बताया कि भोजन को पचने में, भोजन को दुर्गंध बनाने में, संक्षारण में यानी जंग लगने में, और सबसे चौथा जो है किसी वस्तु को जलने में। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।